जो हदीसों में मेराज की रात दोज़ख के हालात के बारे में आया है, उसे गौर से सुनिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात जिब्रील अमीन लेकर आसमानों की सैर कराते हुए एक ऐसी जगह ले गए जहां से दोज़ख के हालात दिखाए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि दोज़ख के दरवाज़ों से भयानक आवाज़ें आ रही हैं। वह जगह अंधेरी और खौफनाक थी। उसकी आग भड़क रही थी और शोले आसमान तक उठ रहे थे। आपने देखा कि वहां के दरवाजे पर मुंह मटके जैसे बड़े बड़े फरिश्ते खड़े हैं, जिनके चेहरे सख्त और खौफनाक हैं और जो कभी नहीं मुस्कुराते। आपने देखा कि दोज़ख की आग काली भी है और लाल भी और पीली भी। उसकी लौ किसी इंसानी आग जैसी नहीं, बल्कि दुनिया की तमाम आगों से ज्यादा तेज और जहरीली है। आपने वहां ऐसे लोगों को देखा जिनके होंठ काटे जा रहे हैं और उनके मुंह से खून और पीप बह रही है। जिब्रील अमीन ने बताया कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में लोगों के बीच फसाद और जंग के लिए भड़काने वाली बातें करते थे। आपने वहां और लोगों को देखा जिनके नाखून तांबे के बनाए गए हैं और वो खुद अपने चेहरे और सीने को नोच रहे हैं। बताया गया कि ये लोग गीबत करने वाले और दूसरों की इज्जत उछालने वाले थे। आपने देखा कि कुछ और लोग हैं जिनके पेट इतने बड़े हैं कि वो चल नहीं सकते। उनके पेटों के अंदर सांप और बिच्छू दौड़ रहे हैं। जिब्रील ने बताया कि ये सूदखोर लोग हैं जो दुनिया में ब्याज खाते थे। आपने देखा कि कुछ और लोग हैं जिन्हें तवे की तरह गर्म पत्थरों पर रखा गया है और उनको भून दिया जाता है, फिर उनकी खाल झलकर गिर जाती है और फिर से वैसी ही बन जाती है। ये लोग दुनिया में जिना करने वाले थे। आपने देखा कि कुछ और लोग हैं जिनके होठों को आग की कैंचियों से काटा जाता है और फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है और फिर वैसा ही किया जाता है। ये लोग झूठी गवाही देने वाले थे। आपने वहां ऐसे लोगों को देखा जिनके सिर इतने बड़े और भारी हैं कि वो उठ नहीं सकते। उनको उठाने के लिए आग के फरिश्ते कोड़े मारते हैं। बताया गया कि ये लोग नमाज में सुस्ती और कोताही करने वाले थे। आपने वहां और भी अजीब हालात देखे। कुछ और लोग ऐसे थे जिनके बदन पर लोहे की जंजीरें लपेटी हुई थीं और उन जंजीरों को आग में गर्म करके खींचा जाता था। ये लोग चोरी करने और धोखा देने वाले थे। आपने देखा कि कुछ लोग टुकड़े टुकड़े करके काटे जा रहे हैं और फिर वही टुकड़े जोड़ दिए जाते हैं और फिर काटे जाते हैं। जिब्रील ने बताया कि ये लोग दुनिया में लोगों को तकलीफ देने वाले और जालिम लोग थे। आपने वहां औरतों की एक जमात को देखा जो अपने सीने और पेट को नोच रही थीं। बताया गया कि ये लोग बच्चों को जान से मार देने वाली थीं या अपना अमानत में खयानत करने वाली थीं। आपने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने सरों को बार बार एक भारी चट्टान से तुड़वाते हैं और जब सर कुचल जाता है तो फिर से ठीक हो जाता है और फिर से वही सजा दी जाती है। ये लोग कुरान को सीख कर भूल जाने वाले और रात की नमाज छोड़ देने वाले थे। आपने वहां औरतों को उल्टा लटका हुआ देखा जिनके बदन पर आग के बिच्छू और सांप दौड़ रहे थे। बताया गया कि ये औरतें अपने शौहर की नाफरमानी करने वाली थीं और दुनिया में फितना फैलाने वाली थीं। आपने वहां देखा कि दोज़ख के दरवाजे से उठती भयानक चीखें और कराहें इंसान के दिल को दहला देने वाली थीं और उसकी गर्मी इतनी थी कि अगर एक सांस भी दुनिया में छोड़ी जाए तो सब कुछ जलाकर राख कर दे। आपने देखा कि वहां के पहरेदार फरिश्ते जिनका नाम जब्बानिया है, उनका कद इतना बड़ा है कि इंसान उन्हें देखकर कांप उठे और उनके हाथों में आग के कोड़े हैं जिनसे वो सजा देते हैं। आपने देखा कि दोज़ख के अंदर कई दरवाजे हैं और हर दरवाजे के पीछे अलग अलग अजाब है। कहीं लोग उबलते पानी पी रहे हैं जो उनके पेट को चीर डालता है। कहीं लोग जहरीले कांटों वाले झाड़ खा रहे हैं जिससे उनका गला कट जाता है। आपने वहां देखा कि आग के दरिया बह रहे हैं और उनमें लोग तैर रहे हैं। आग के लपटें उनको चारों तरफ से खा रही हैं। वो चीख रहे हैं लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर रहा। आपने वहां देखा कि बहुत से लोग अपने बदन के साथ जलती आग में उलझे हुए हैं और उनके जिस्म पर लोहे की गाड़ियां चलाई जा रही हैं और हर बार जलने और पिसने के बाद उनका जिस्म फिर से बन जाता है। ये सारे हालात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात देखे और उम्मत को डराने और आगाह करने के लिए बयान किए ताकि लोग गुनाह से बचें और अल्लाह की रहमत और माफ़ी की तरफ दौड़ें। सभी लोग ये भी ध्यान से सुनें कि अल्लाह ताला सिर्फ मुसलमानों का माबूद नहीं है। अल्लाह ताला पूरी कायनात का खालिक है, सबका पैदा करने वाला है, हर चीज़ का मालिक है। कुरान करीम में अल्लाह ने खुद अपना तारुफ ये कराया है कि वह रब्बुल आलमीन है, यानी तमाम जहानों का रब है। रब का मतलब है पालने वाला, संभालने वाला,
रिज्क देने वाला, जिंदगी और मौत देने वाला। ये सब चीज़ें सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं हैं बल्कि हर इंसान के लिए हैं, चाहे वह मुसलमान हो या गैर मुसलमान। हर कौम, हर मजहब, हर मुल्क के लोग उसी के पैदा किए हुए हैं, उसी के हुक्म से जी रहे हैं और उसी के हुक्म से मरते हैं। दुनिया में जो हवा चलती है, पानी बरसता है, सूरज निकलता है, ये सब किसी एक मजहब के लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि हमने तुम सबको पैदा किया, तुम में से कुछ मोमिन हैं और कुछ काफिर, यानी उसकी रब्बियत सब पर है। जो लोग ये सोचते हैं कि अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का माबूद है, वो दरअसल अल्लाह की पहचान से अनजान हैं। अल्लाह ताला की रब्बियत और बादशाहत सब पर है, लेकिन उसकी इबादत वही लोग कबूल करते हैं जो उस पर ईमान लाते हैं। इसलिए सच्ची बात यह है कि अल्लाह पूरी कायनात का माबूद है और हर इंसान को उसी के आगे झुकना चाहिए। 1400 साल में हर रोज ये सच्चाई लोगों की समझ में आ रही है।